अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ न्यूज़ चाइना फ़िलहाल बंद है बोट फेस्टिवल की वजह से, और अब कल वापस खुलेगी चाइनीज़ मार्केट, तो फिर क्लियर आइडिया होगा मार्केट मूवमेंट का। बट रेंज बाउंड मार्केट है और इसी तरह ही मूव कर रही है, चाहे आप पूरा पिछले 3 महीने उठा के देख लें तो कोई सर्टेनिटी नहीं आ रही है। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड सेट होता है और फिर उसके बाद वापस ट्रेंड चेंज हो जाता है। एनीवे, अगर स्पॉट मार्केट की बात करें फ्यूचर्स, तो फिलहाल चाइनीज़ मार्केट जब खुलेगी तो मैं इन्फॉर्म करूंगा। स्पॉट मार्केट के ऊपर भी प्रेशर रहा है चाइना के अंदर, और आयरन ओर तकरीबन $97 के आसपास मूव कर रहा है। $2 के आसपास नीचे है अभी एज ऑफ नाउ। कोकिंग कोल की अगर बात करें तो वो भी अराउंड $5 के आसपास नीचे आया है और एज ऑफ नाउ $190 के आसपास मूव कर रहा है। बिलेट्स के ऊपर भी प्रेशर रहा है, $4 से $5 के अंदर कमी आई है। HRC के अंदर भी मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि प्रेशर है। अभी भी जो प्राइसेस आ रही हैं C&F, अगर कराची की बात करें तो वो भी तकरीबन 460 के लगभग आप समझें कि सुनने में आ रही हैं प्राइसेस, जो कि काफ़ी एक लो लेवल है। अगर इसकी मेजर रीजंस की तरफ जाएं हम और उसको इन डेप्थ जो है वो देखना चाहें, तो मेजर जो रीजंस बन रही हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, एक तो अनसर्टेनिटी है यूएस को लेकर, टैरिफ्स के हवाले से चाइना के दरमियान। ऑल्दो काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, बट वो क्लैरिटी अभी तक सही तरीके से आई नहीं है, और अगर आई भी है तो उसके ऊपर शक व शुबात है लोगों की, कहीं ये वापस चेंज ना हो जाए। थोड़ा ओवर प्रोडक्शन है चाइना के अंदर, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं, और CRC, HDG, बाकी सब फ्रेश प्रोडक्ट्स के ऊपर भी फिलहाल प्रेशर नज़र आ रहा है, और मेजरली वो ओवर सप्लाई ही रीज़न है। डिमांड ऑल्दो लोकल अच्छी है, डिमांड बुरी नहीं है, बट जो सप्लाई साइड जो है वो स्क्वीज नहीं हो पा रही। प्रोडक्शन वो फुल टाइम अपनी पूरे ज़ोरों पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से सपोर्ट नहीं मिल पा रही मार्केट को, और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी वो इस वजह से डंपिंग कर रहे हैं। अगर बाकी के रीजन्स की बात करें, वियतनाम, जापान, वहाँ पर मार्केट स्टेबल रही है, एक्टिविटी ठीक रही है और काम होता भी रहा है कुछ ना कुछ, बट मोर और लेस $3 से $5 की प्लस माइनस की सिचुएशन वीक ऑन वीक नज़र आ रही है वहाँ पर। मेजर बड़ी न्यूज़ थी लास्ट वीक के अंदर, वो ये थी कि निप्पॉन स्टील और US स्टील का जो हो रहा था एक्विजिशन हो रही थी, तो वो बेसिकली फर्दर ट्रम्प ने भी वहाँ पर जो है विजिट किया और चीज़ें फर्दर मटीरियलाइज हो गई हैं, और वहाँ पर ही बेसिकली उसी इवेंट के ऊपर ही उन्होंने अनाउंस किया था कि हम एल्यूमिनियम पे और स्टील के ऊपर जो ड्यूटीज 25% थी उसको 50% कर रहे हैं। तो लास्ट वीक की सबसे बड़ी खबर ये थी, बट इतनी ज़्यादा बड़ी हेडलाइंस और बड़ी वॉलेटिलिटी नज़र नहीं आई उसकी वजह से, क्योंकि अब ये टैरिफ्स वाला मामला, टैरिफ्स की गेम बहुत मुसलसल चलती आ रही है, और ऑन एंड ऑफ हर हफ्ते ही हम लोगों ने बेसिकली कभी चाइना ने लगा दिया, कभी US ने लगा दिया, कभी कोई और कंट्री लगा रहा है। तो अब इतना यूज टू हो गए हैं सारे पार्टिसिपेंट मार्केट के कि वो इतना ज़्यादा असर उन्होंने लिया नहीं है किसी किस्म का। हाँ, ये है कि अगर ये काम होता है और इंपोर्ट्स कम होती हैं US के अंदर, तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो US का डोमेस्टिक स्क्रैप है वो लोकली कंज्यूम होगा, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी US है स्क्रैप का, तो वो अगर टर्की को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और लोकल प्राइसेस बढ़ जाते हैं उनके, तो फिर दोबारा से डायनामिक्स एक दफ़ा चेंज होंगे, वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जाती है नहीं जाती वो एक अलग सवाल है। और दूसरे एंड के ऊपर आने का जो दूसरा रुख है वो ये है कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे, जो जो अमेरिका के अंदर आ रहे थे और इम्पोर्ट हो रही थी जिनकी, उसके ऊपर अगर ड्यूटीज़ इंक्रीज हो जाती है तो वो फिजिबल नहीं रहेंगे वहाँ पर, जिसका मतलब ये है कि फ्रेश और सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है वो बेसिकली बढ़ी रहेगी बाकी दुनिया के अंदर, और डंपिंग जो भी आज हम देख रहे हैं उसके हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे, जिसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके हालात मज़ीद ख़राब होने की खदशात है बेसिकली, और प्राइसेस पे भी वो चीज़ बेसिकली इम्पैक्ट करेगी। अगर टर्की की बात करें तो वहाँ पर मार्केट थोड़ी स्लो रही है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं रही है, तकरीबन $3 से $4 का समझें कि कमी ही आई है पिछले 10 दिन के अंदर, और अब जो प्राइसेस आ रहे हैं वहाँ पर HMS के वो तकरीबन 343 के आसपास है, जबकि जो शेड की प्राइसेस हैं या बोनस की प्राइस है वो तकरीबन 363 364 के आसपास मूव कर रही है। रीबार्स भी उनके स्टेबल है वीक ऑन वीक, किसी किस्म की कोई खास चेंज नहीं आई। $555 FOB का सुनने में आ रहा है रेट वहाँ से टर्की से। वहाँ पर जो फ्लैट प्रोडक्ट तो सेमी फिनिश्ड है उसके भी हालात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट रेंज बाउंड मार्केट चल रही है। अगर ईरान और CIS कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी स्टेबिलिटी है, $420 के आसपास अभी ईरानी बिलेट्स का प्राइस होगा FOB, और इसी तरह CIS भी मार्केट स्टेबल है, और प्राइसेस कोई खास मूवमेंट नहीं आई, 445-50 के आसपास FOB प्राइस वहाँ पर चल रही है। यूरोपियन मार्केट में जर्मनी के अंदर खास तौर से फ्लैट प्रोडक्ट्स के अंदर कमी आई और रीबा की प्राइसेस में कमी आई है, तकरीबन €20 के आसपास प्राइसेस वहाँ पे कम हुए हैं, और लोकल जो डिमांड थी वो भी स्टेबल है, स्टैग्नेंट है। आगे वहाँ पर भी समर हॉलीडेज आएंगी अभी यूरोप के अंदर, तो उसकी वजह से एक्टिविटी थोड़ी स्लो नज़र आ रही है ओवरऑल, और कंपटीशन इंटेंस है। जो इम्पोर्ट्स हैं बेसिकली जो काम डिस्टर्ब हो रहा है वो ये है कि जो इम्पोर्ट्स उनके पास फिनिश की आ रही हैं यूरोप के अंदर वो अभी भी सस्ती हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री वहाँ पर फ्लोरिश नहीं कर पा रही है अभी तक। और इसके अलावा लास्ट वीक के अंदर BIR कॉन्फ्रेंस भी थी जिसको काफ़ी लोगों ने अटेंड किया। वहाँ से जो ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेजर जो वहाँ पे डिस्कशन थी वो थी टैरिफ्स के हवाले से,
कि जो यूएस टैरिफ्स लग रहे हैं या उठ रहे हैं उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। इवन यूरोप भी बातें कर रहा है टैरिफ्स के बारे में, उसकी चीज़ें इसके बारे में डिस्कशन हुई। और उससे भी बढ़ के जो डिस्कशन थी वो बेसिकली उनका जो स्क्रैप है यूरोप के अंदर, उसको यूरोप के अंदर ही रखने के बारे में थी कि कीप द स्क्रैप विद इन यूरोप। जिसका मतलब ये है कि हम उनको खुद से ग्रीन स्टील बनाने के लिए रिसाइकलिंग करने की ज़रूरत है, और वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर या ड्यूटी लगाएंगे या बैन लगाएंगे। ये बहुत पुरानी डिस्कशन है, कोई नई डिस्कशन नहीं है, बट इस दफ़ा BIR कॉन्फ्रेंस के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था। और एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि अगले 1-2 साल के अंदर जिस तरीके से नॉन फेरस को उन्होंने अभी इस वक्त कर दिया है, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसी तरीके से फेरस स्क्रैप को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जिसके बाद जो मेन कंटेनराइज मार्केट्स हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, खास तौर से इंडिया और पाकिस्तान, जिनको ज़्यादा सप्लाई जाती है यहाँ से स्क्रैप की, वो बड़े बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो सकते हैं और पूरे के पूरे खत्ते के डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं। अमेरिका के हवाले से जो न्यूज़ है वो ये है कि अभी नेक्स्ट मंथ की तो प्राइसेस अभी खुलेंगी, जून की, कि क्या प्राइसेस आती हैं वहाँ पर। वो जब आएंगी तो फिर मैं नेक्स्ट वीक के अंदर आपको अपडेट करूँगा उसके हवाले से। बट सबसे बड़ी अमेरिकन न्यूज़ ये थी कि यूएस टैरिफ्स जो लगा दिए हैं अमेरिका ने बाकी अपने इंपोर्ट्स के ऊपर, एल्यूमिनियम के, और उसके ऊपर 25% से 50%, नंबर वन। नंबर टू, जो निपॉन स्टील के साथ इनकी कोलैबोरेशन और एक्विजिशन हुई है निपॉन ने जो की है यूएस स्टील की, एक सबसे बड़ी न्यूज़ वो थी बेसिकली। तो अब बाकी इसके अलावा अमेरिका के हवाले से कोई खास न्यूज़ नहीं है। अगर बांग्लादेश और इंडिया की बात करें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट है। बांग्लादेश में छुट्टियों का भी, ईद की छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से एक तो स्लो डाउन है। फिर इंडिया के अंदर जो है वो भी मानसून की भी चीज़ें आ रही हैं, मानसून सामने आ रहा है, उसकी वजह से मार्केट में स्लो डाउन है। HRC और CRC के प्राइसेस, फ्लैट प्रोडक्ट्स के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी वजह से स्क्रैप की डिमांड भी नहीं आ पा रही है, और ओवरऑल इतना पॉजिटिव सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर अभी। तो चीज़ें फिलहाल अंडर प्रेशर ही हैं, तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वहाँ से स्क्रैप की प्राइसेस बढ़ के मिलेंगी, या बहुत जल्द वो किसी रीस्टॉकिंग में आएंगे जो ओवरऑल मार्केट के हालात है। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर स्क्रैप की ऑफर तकरीबन 380 से 85 के लगभग आ रही थी मोस्टली, और जो काम हुआ है वो भी 380 से 83, 84 तक हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द सेलर और रीजन और यार्ड कि किस किस्म का माल खरीदा जा रहा है। तो बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट है। पाकिस्तान के अंदर भी इंटरेस्ट थोड़ा स्लो रहा है, पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हुई है। उसकी रीज़न एक ये थी कि फिनिश की सेल्स इतनी अच्छी नहीं थी, रीबार्स की सेल्स अच्छी नहीं हो रही, तो कस्टमर्स आगे के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ एक रीज़न ये थी कि काफ़ी सारे कार्गोज उनके बैकलॉग हो गया है। पिछले अरसे में जो हालात रहे हैं उसको भी कवर अप करना चाह रहे हैं, जो माल अभी पोर्ट पे आए हैं उसको छुड़वा रहे हैं। तो ध्यान अभी अगली प्लानिंग की तरफ नहीं है, वो होपफुली पोस्ट ईद प्लानिंग है सब लोगों की, कि मार्केट में आएंगे और फिर बाइंग करेंगे। बहुत देखने में नहीं आई, जिसकी वजह से सेलर्स के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर नज़र आ रहा था। सेल्स उस तरीके से फ्लो के अंदर नहीं हो रही थी जो एक्सपेक्ट किया गया था। अब देखते हैं कि आगे कब तक ये थोड़ी खामोशी रहती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ईद तक तो ये खामोशी ऐसा लग रहा है कि रहेगी, बट उसके बाद जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर अगर फिनिश प्राइसेस की बात की जाए तो रीबार्स की प्राइसेस भी डिप्रेस्ड ही हैं, अभी तक कोई बेहतरी नहीं आई। इसलिए बिलेट्स की प्राइसेस भी डिप्रेस्ड है। हाँ, स्क्रैप के हवाले से थोड़े थोड़े गैप्स क्रिएट हुए हैं लोगों के पास, जिसको वो फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और पोस्ट ईद शायद वो फुल फॉर्म के अंदर मार्केट के अंदर आएंगे। अभी तक के लिए यही अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।